तो मूवी की शुरुआत में हम ट्रिस और डेरी को देखते हैं जो भाई बहन है। ये कहीं घूमने जा रहे थे क्योंकि ट्रिस का मूड ऑफ था। इसका झगड़ा इसके बॉयफ्रेंड से हो गया था और अब ये उससे ब्रेकअप चाहती थी। डेरी ऐसा करने से रोकने लगा और इसका मूड ठीक करने के लिए एक गेम खेलता है जिसमें इन्हें दूसरी गाड़ियों का नंबर प्लेट पढ़ना था। डेरी नंबर पढ़ने में मिस्टेक करता है और ट्रिस जीत जाती है। ये हाईवे बहुत सुनसान था, दूर दूर तक गाड़ियां नहीं थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक इनके पीछे आ गई, मानो इनकी जान ही ले लेगी। ये ट्रक को निकलने के लिए साइड देने लगे पर वो नहीं जा रहा था, पर अंत में चला गया। ये उसे गालियां देने लगे और उसकी ट्रक को खट्टारा बताया। ट्रिस इस घटना से बहुत डर गई और इसे कैनी और डाला की याद आई जिनकी मौत आज से 23 साल पहले इसी हाईवे पर हुई थी, पर उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। डेरी ने कहा वो 23 साल पुरानी बात है, अब सब कुछ बदल चुका है। इधर ये हाईवे बहुत बदनाम था और उस ट्रक के नंबर प्लेट पर लिखा था बीटन गू, यानी मुझे खाना है। अब क्या खाना है वो तो आगे ही पता चलेगा। ये वॉशरूम करने के लिए रास्ते में रुके और फिर सफर को कंटिन्यू किया। थोड़ी ही देर बाद इन्हें वो ट्रक खड़ी दिखी और वो आदमी एक पाइप के अंदर कुछ फेंक रहा था। जो चीज फेंक रहा था उसमें खून के धब्बे भी दिख रहे थे और इस आदमी ने काले कपड़े पहन रखे थे। ये उन खून के धब्बों को देख बहुत डर गए और ट्रिस पुलिस को कॉल करने लगी, पर बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी ये ट्रक वाला इनका पीछा करने लगा। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, ये उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। ट्रक वाला इनकी गाड़ी को टक्कर मारने लगा और रास्ता देने के बावजूद वो नहीं जा रहा था। उसने इन्हें इतना टक्कर मारा कि हाईवे से ही उतार दिया। ये दोनों बहुत डर गए, ये मरते मरते बचे थे। डेरी बोनट को कपड़ा बांध के फिक्स करने लगा। उस ट्रक वाले पे इन्हें गुस्सा भी आ रहा था, उसके चलते इनकी गाड़ी टूट गई। इधर डेरी को खुजली होने लगी वापस उस जगह जाने की जहां वो आदमी पाइप में कुछ फेंक रहा था, पर ट्रेस उधर मरने नहीं जाने वाली थी और इसे पागल कहती है और चुपचाप घर चलने को कहने लगी। पर घर जाने से पहले इसे अपनी क्यूरियोसिटी मिटानी थी। ये ट्रेस को मनाने लगा जिससे थोड़े बहस के बाद वो मान गई और ये उधर जाने लगे। फिर कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। यहाँ एक चर्च भी था, साथ में बहुत सारे कौवे भी। इतने कौवों को देख ट्रिस को अजीब लग रहा था। अब ये इस होल में झांकने लगे, अंदर से तेज बदबू आ रही थी। डेरी ने कहा ये गटर की बदबू है। ट्रिस ने कहा गटर से ऐसी अजीब बदबू कभी नहीं आती, ये किसी और ही चीज की स्मेल है। डेरी अंधेरा होने के चलते नीचे कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए ट्रिस को टॉर्च चलाने को कहा और अंदर आवाज लगाने लगा। तभी किसी की चीखने की आवाज आई। ये होल काफी गहरा था इसलिए ये कुछ देख नहीं पा रहा था। डेरी अब नीचे जाना चाहता था पर ट्रिस ने इसे ये बेवकूफी करने से रोका, जिससे डेरी ने इसे अपने पैर पकड़ने को बोला ताकि अंदर तो देख सके आखिर है क्या। ये होल में झांकने लगा और जिसकी आवाज आई थी उसे पुकारने लगा। तभी चूहों को देख डेरी चिल्लाने लगा और मूवमेंट करने लगा, जिससे ट्रिस के हाथों से इसका भाई छूट गया और डायरेक्ट ये होल के अंदर जाके गिरा और बेहोश हो गया। ट्रिस ने चिल्ला चिल्ला के इसे होश में लाया। डेरी ने कहा वो ठीक है, उसे चोट नहीं आई, अब इसे यहाँ से बाहर निकलना था। इसने ट्रिस को बाहर से मदद लाने को बोला, कहा जाओ हाईवे पर लोगों की गाड़ी रुकवाओ और मदद लाओ। फिर इसने कफन में लिपटी एक लाश को देखा जो देख इसके होश ही उड़ गए। इसे लगा वो आदमी मर्डरर होगा, पर वो उससे भी ज्यादा था। इधर आदमी जिंदा था, वो छटपटाने लगा। डेरी ने कफन को फाड़ा, तब जाके वो सांस ले पाया। ये वही आदमी था जिसने थोड़ी देर पहले आवाज मारी थी। इधर इसके पेट को सील दिया गया था, यानी उसने इसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। बेचारा तड़प रहा था और अंत में दम तोड़ दिया। डेरी ये सब देख बहुत डर गया, पर इसे अभी और डरना था। ये तो हॉरर का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। इसने यहाँ कई लाशें देखी और यहाँ पर बहुत सारे हथियार भी थे। लगता है वो आदमी बहुत बड़ा सीरियल किलर है। ये इस जगह को देखने लगा, तब इसकी सूलेस खुल गई। ये जब उसे बांधने लगा तो ऊपर से जूते पर पानी गिरा। इसने जब ऊपर देखा तो दिल दहल गया। ऊपर सैकड़ों इंसानों की लाशें थी, पूरे छत को लाशों से कवर्ड किया हुआ था। इधर ये हेल्प का वेट कर रही थी, पर रोड सुनसान था। डेरी को कैनी और डाला की भी लाशें मिली जो 23 साल पहले इस हाईवे पर गायब हुए थे। इनकी बॉडी आज भी सही सलामत थी। इनके बॉडी को एक दूसरे के साथ सील दिया गया था और इस आदमी ने बॉडी पर कोई केमिकल वगैरह लगाया होगा, इसलिए बॉडी अब भी सलामत थी, नहीं तो अब तक तो हड्डियां भी मिट जानी चाहिए। इधर काफी देर बाद एक गाड़ी दिखी, पर वो वही ट्रक वाला था। ये घबरा गई और खुद को गाड़ी में लॉक कर लिया, पर ये दूसरी ट्रक थी जिससे जान में जान आई। तब इसने जान निकाल दी, पर डेरी की खुद की जान निकली हुई थी। लड़का सदमे में था। ये आगे बढ़ने लगे। ट्रिस इसकी खामोशी की वजह पूछने लगी। इसने जब वजह बताई तो ट्रिस भी खामोश हो गई। डेरी ने बताया कैसे उसने उस नरक को देखा और वहाँ कैनी और डाला की भी बॉडी थी। ये गैस स्टेशन पहुंच गए पुलिस को कॉल करने के लिए, तो वो ट्रक चर्च की तरफ वापस जाने लगी। ये भागकर रेस्टोरेंट में आ
गए और ट्रिस ने वेट्रेस को पुलिस को फोन करने को बोला। इधर डेरी खौफ में था, ट्रिस इसे संभालने लगी। डेरी ने कहा वो आदमी चर्च की तरफ गया, अब उसे पता चल जाएगा कि हम वहां गए थे। तभी इन्हें एक फोन आया। कॉल पे एक औरत थी जो इनका नाम जानती थी। वो कहने लगी, क्या तुमने बिल्लियां देख ली? मैंने तुम्हें बिल्लियों के साथ देखा था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत क्या बकवास कर रही है। वुमेन ने कहा, मैं जानती हूँ, तुम उस होल के अंदर गए थे। वो सारे मर्डर किसी इंसान ने नहीं किए। वो ना इंसान है, ना शैतान, ना डीमन। पता नहीं वो कौन सी बुरी आत्मा है जो लोगों को मार रही है। वुमेन ने इन्हें उसका नाम जिपर बताया और कहा, तुम उससे बच नहीं सकते क्योंकि उसने तुम्हारी स्मेल होल के अंदर अब तक सूंघ ली होगी। अब वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। इन्हें वो औरत पागल लगती है। डेरी ने फोन काट दिया। अब रात हो गई और पुलिस यहाँ आ चुकी थी। डेरी ने जो भी देखा वो सब शेरिफ को बताया कि कैसे उस होल के अंदर करीब 500 से 600 लाशें छत पर टंगी है, मानो उन्हें फेविकोल से चिपका दिया गया हो। हमारे 2 रिलेटिव्स की भी लाशें वहां थी, केन्या और डाला की। शेरिफ ने कहा, केन्या और डाला 23 साल पहले मर चुके हैं। अब तक तो उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी और तुम कह रहे हो कि तुमने उनकी बॉडी देखी। शेरिफ इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी वेट्रेस ने इन्हें बाहर जाने को बोला। इन्होंने देखा इनके कपड़े बाहर बिखरे पड़े हैं। वेट्रेस ने कहा, एक अजीब आदमी यहाँ आया था और वो तुम्हारे कपड़े सूंघने लगा, मानो वो इसी स्मेल की तलाश कर रहा हो। डेरी ने शेरिफ को कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ। इधर इन्हें उसका फिंगरप्रिंट लगा मिला। तभी ट्रिस को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। खैर ये सब उसी होल की तरफ जाने लगे। डेरी शौक था कि वो आदमी इतनी जल्दी उस चर्च में जाकर वापस कैसे आ गया और वो क्यों उसके कपड़े सूंघ रहा था। पुलिस को कंट्रोल रूम से पता चला कि उस चर्च में सडनली आग लग गई है, चर्च जल रहा है। तभी इनके गाड़ी के ऊपर कोई चीज गिरी। इसने ऊपर देखा तो यहाँ जिपर था, ये इसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद शेरिफ की गर्दन काट डाला और सर इनके कांच पर फेंका, जिससे गाड़ी क्रैश होते होते बची। फिर ये दोनों बाहर आए। ट्रिस ने ऑफिसर्स को कहा कि आप लोग ठीक हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। ये कार के पास गई तो शेरिफ की कटी गर्दन को पाया, जो देख ट्रिस सहम उठी। तभी जिपर गाड़ी से बाहर आया। ये डर के मारे अंदर घुस गए और गाड़ी में खुद को लॉक कर लिया। जिपर ने शेरिफ का सर उठाया और उसे सूंघने लगा, जो इनके लिए बहुत क्रीपी था। ये अब अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहते थे, इसलिए भाग गए। जिपर ने कॉप्स की लाश ट्रक में डाला। ट्रिस काफी तेज गाड़ी चला रही थी। डेरी ऐसा करने से मना करता है, एक्सीडेंट हो सकता था। तभी इसने गाड़ी रोक दी क्योंकि इसे एक घर दिखा, यहाँ इन्हें फोन मिल सकता था। यहाँ पर एक स्केयर क्रू भी था। घर के अंदर एक ओल्ड लेडी थी। इन्होंने कहा, हमें आपका फोन चाहिए, हम मुसीबत में हैं, हमें पुलिस को कॉल करना है। इधर लेडी थोड़ी आउट दिमाग की थी। पहले तो वो मना करने लगी पर फिर मान गई। तभी लाइट चली गई और इस लेडी के पास बहुत सारे कैट्स थे। इन्होंने कुछ नेगेटिव फील किया। तभी इन्हें स्केयरक्रू की जगह जिपर दिखा, जो अब इन्हें खत्म करने वाला था। पर उससे पहले लेडी ने ही उस पर बंदूक तान दी और जल्दी से अपने प्रॉपर्टी से भाग जाने को बोला। बात ना मानने पर इसने उसे शूट किया, लेकिन जिपर बिजली की स्पीड में इसके घर के अंदर घुस गया। लेडी को अपनी बिल्लियों की चिंता होने लगी, जिससे वो घर के अंदर जाने लगी, पर डेरी से रोकता है, पर ये नहीं मानती। फिर थोड़ी ही देर बाद फायरिंग की आवाज आई। इसके बाद लेडी बाहर आई, पर यह तो उसकी लाश थी। और इस मोमेंट पर हम जिपर का चेहरा देख पाते हैं, जो बहुत डरावना था। ये गाड़ी में बैठ भागने लगे। तभी गियर अटक गई और ये ऊपर चढ़ गया, जिससे इन्होंने गाड़ी रिवर्स गियर में लगाई। ये मॉन्स्टर अब इन्हें नहीं छोड़ेगा। ट्रिस ने इसे कुचलने की कोशिश करी पर कुचल नहीं पाई। ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। काफी देर के स्ट्रगल के बाद फाइनली इसने उसे ठोक दिया, पर वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, इसलिए इसने उसे बहुत बार कुचला और अब इन्हें लगा वो मर गया है। पर यह अब भी नहीं मरा था, बल्कि इसका एक पंख बाहर आ गया। ये समझ गए ये नहीं मरने वाला, चाहे कितना भी कुचल दो। ये दोनों भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन आ गए। ट्रिस ने मॉम डैड को झूठा दिलासा दिया कि वो ठीक हैं और जल्दी घर आने वाले हैं, ताकि पेरेंट्स परेशान ना हो। तभी यहाँ वो फोन वाली अजीब लेडी आ गई, जिसका नाम जेस था। जेस को फ्यूचर दिखता था, इसलिए इसने तब प्रिडिक्ट किया था बिल्लियों के बारे में, जिससे बाद में इन्हें उस लेडी के घर बिल्लियां दिखी थी। इसने कहा वो मॉन्स्टर है, वो हर 23 साल बाद जागता है, 23 दिनों के लिए। इन 23 दिनों तक वो इंसानों को खाता है, उनके कुछ चुनिंदे पार्ट्स को खाता है। फेफड़े खाता है ताकि सांस ले सके, आंखें खाता है ताकि देख सके। उसे मारा नहीं जा सकता, वो एक मॉन्स्टर है। और अब तुम दोनों में से
कोई एक मरने वाला है। तभी लाइट चली गई, यानी जिपर यहाँ आ गया। गार्ड कैदियों को चेक करने आया कि कहीं कोई बल्लू जेल से फरार तो नहीं हो गया, पर सब यहीं थे। तभी इसने देखा कुछ कैदी खौफ में थे क्योंकि वो मॉन्स्टर एक कैदी को खा रहा था। वो ब्रूटली उसे खा रहा था। गार्ड ने गोली चलाई पर कोई असर नहीं हुआ। ऑफिसर्स में भगदड़ मच गई। सब एक साथ हो गए ताकि उस मॉन्स्टर को मार सकें। सब चौकन्ने हो गए क्योंकि उसके आने की आहट आ रही थी। तभी उसने एक ऑफिसर को मार डाला और उसका दिल निकालकर खा लिया। सब उसके पीछे भागे पर वो ऊपर चला गया। ये अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ये तीनों यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। इधर सब कुछ जैज के सपनों के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। जैज ने कहा तुम्हें फ्यूचर बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर तुम्हें फ्यूचर बता दूंगी तो तुम उसे बदल लोगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब ये यहाँ आ गया। ये दोनों भाग गए। जैज भाग नहीं पाई और प्रेयर करने लगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने उसे पकड़ लिया पर वो इसे मारता नहीं बल्कि सूंघता है और फिर चला गया। चलो जैज तो बच गई। इधर ये दोनों एक रूम के अंदर आ गए। ट्रिस मिरर में देखने लगी और मिरर के दूसरे साइड मॉन्स्टर था जो इसे सूंघने लगा, पर ये इस बात से अनजान थी। तब ये कांच तोड़कर बाहर आ गया। इसके बाद दोनों की गर्दन पकड़ ली और फिर ट्रिस को सूंघने लगा। फिर डैरी को सूंघा। इसे डैरी पसंद आया और साथ ही डैरी इसके अड्डे पर भी गया था, इसलिए इसकी इससे पर्सनल दुश्मनी थी। इसने ट्रिस को छोड़ दिया और इसे लेके जाने लगा। तो पुलिस फोर्स यहाँ आ गई। ट्रिस ने कहा मेरे भाई को छोड़ दो, बदले में मुझे ले जाओ, मेरे शरीर के हिस्से खा लो, मैं तुम्हारा मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगी। अब देखकर लग रहा था कि ये इसे छोड़ ट्रिस को ले जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये उसे ही ले गया और ट्रिस बस उसके पीछे भागती रह गई। तो वो आंखों से ओझल हो गया और इसने अपने भाई को खो दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैज इसके पास आई। इसने जैज से पूछा क्या तुम्हारी भविष्यवाणी कभी गलत हुई है? इसने कहा नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिपर यानी मॉन्स्टर ने इसकी आंखें निकाल ली है, यानी वो इसकी आंखें खा चुका है। इसी स्लैशर एंडिंग के साथ ये स्लैशर मूवी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपको कल किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।